जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के प्राचीन नाम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की अधिकतम सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित है। ऋग्वेद की अधिकतम सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी के पास ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं स्थित हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नदी को वैदिक काल में जो नाम से जाना जाता था वो नाम था नदी माता। नदी माता के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता। तो गंगा नदी को वैदिक काल में जो जाना जाता था वह जानवी या पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो यमुना नदी को वैदिक काल में कालिंदी नाम से जाना जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिंदी। कालिंदी यमुना नदी को वैदिक काल में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ब्रह्मपुत्र नदी को वैदिक काल में जिस नाम से जाना जाता था वह नाम था दिहांग। दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी का वैदिक काल में नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम नदी को वैदिक काल में पितस्ता नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पितस्ता। पितस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी को वैदिक काल में इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ब्यास नदी को वैदिक काल में पिपासा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी को वैदिक काल में जिस नाम से जाना जाता था वह नाम था अस्किनी। अस्किनी नाम से चिनाब नदी को वैदिक काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी को वैदिक काल में इरावती या परुसड़ी नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। गंडक नदी को वैदिक काल में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदा नीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंपा। पंपा नाम से तुंगभद्रा नदी को वैदिक काल में जानते थे। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। सतलुज नदी को वैदिक काल में सतुद्री नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतुद्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो घग्गर नदी को वैदिक काल में दृश्यदती नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। कौसी नदी को वैदिक काल में कौस्की के नाम से जाना था। कौस्की वैदिक काल में कोसी नदी का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। घाघरा नदी को वैदिक काल में करनाली नाम से जाना था। करनाली नाम घाघरा नदी का वैदिक काल में नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है वो परशुनी है। परशुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा के नाम से जाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। गोमती नदी को वैदिक काल में गोमल के नाम से जाना जाता था। गोमल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। बनास नदी को वैदिक काल में वन की आशा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। कावेरी नदी को वैदिक काल में पूर्णी नदी के नाम से जाना था। पूर्णी नदी कावेरी नदी का वैदिक काल में नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। सोहन नदी को वैदिक काल में सुसोमा के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। सुवास्तु नदी को वैदिक काल में स्वात के नाम से जानते थे। स्वात नदी के रूप में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। तो कुर्रम नदी को वैदिक काल में कुर्मू नाम से जानते थे। कुर्रम नदी का वैदिक काल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। चंबल नदी को वैदिक काल में चर्मवती नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। कृष्णा नदी को वैदिक काल में कृष्णवेड़ा के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? लूनी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन से लवणवती नाम से जानते थे। लूनी नदी का वैदिक काल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? बेतवा नदी को वैदिक काल में बेत्रवती के नाम से जानते थे। बेत्रवती नदी बेतवा नदी का वैदिक काल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाने जाते था? तो इंडस नदी को वैदिक काल में सिंधु या सिंगी नाम से जानते थे। इंडस नदी का वैदिक काल का नाम था सिंधु या सिंगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो झेलम नदी का वैदिक काल में नाम था बितस्ता। ब्यास नदी का वैदिक काल नाम था बिपासा। चिनाब नदी का पुराना नाम जो था अस्किनी। रावी नदी का वैदिक काल में नाम था पुरसड़ी। गंडक नदी का पुराना नाम था सदानीरा। सतलुज नदी का पुराना नाम था सतुद्री। घग्गर नदी का जो वैदिक काल में नाम था वो दिशदती। सिंधु नदी का जो वैदिक काल में नाम था वो सिंध। सरस्वती नदी का वैदिक काल में नाम था नदीमता। काबुल नदी का वैदिक काल में नाम था कुंभा। सोहन नदी का वैदिक काल में नाम था सुसोमा। गोमती नदी का वैदिक काल में नाम था गोमल। सुवास्तु नदी का वैदिक काल में नाम था स्वात। खुर्रम नदी का वैदिक काल में नाम था कुर्मु। तुंगभद्रा नदी का वैदिक काल में नाम था पंपा। और कोसी नदी का वैदिक काल में नाम था पिपासा। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।